नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रथम सेमेस्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विज्ञान। जी हाँ दोस्त, इसका पेपर आपका सेकेंड डे होगा और फर्स्ट मीटिंग में होगा। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और सबसे ज्यादा बच्चे आजकल अगर फेल हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो एक सब्जेक्ट है आपका विज्ञान का और एक मैथ का। ये दो सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों की बैक लगती है। और एक संस्कृत हम कह सकते हैं। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट में ये तीन विषय में अगर आप पास हो गए, जो हम बताएं, विज्ञान, गणित और संस्कृत, तब तो भैया आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। 25 में से 25 नंबर का हमारा टारगेट होगा। 25 में से 12 नंबर पास होने के लिए लाना पड़ेगा। और देखिए, इसी के पार्ट 2 में हम अति लघुत्री को और पार्ट 3 में लघुत्री को देखेंगे। बस वीडियो कंप्लीट, आपका विज्ञान का सब्जेक्ट क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले उन प्रश्नों को रखेंगे जो 2023 में आए गए, पूछे गए थे। ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने चार विकल्प दिखते हैं और आपको हर एक विकल्प सही लगता है तो सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर नमक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में कीट बच्छी पौधा है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपके सामने चार विकल्प दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल यहाँ पर है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पन, छानना, निथारना। इसका जो सही आंसर होगा दोस्त यहाँ पर होगा वाष्पन। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। क्विंटल में होता है, ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है, टन में होता है। तो सही आंसर होगा दोस्त यहाँ पर किलोग्राम। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, कैसे दोस्तों? जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पड़हरित से। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? जल से। ठीक है ना। तो अब देखिए 2022 में कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डीएलएड में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे। तो अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पादप कोशिका में। और आपको एक बात बता दें, साइंस में आजकल बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हम आपके लिए 3 वीडियो लाएंगे। पार्ट 1 में आपका बहुविकल्पी चल रहा है, पार्ट 2 में आपके अति लघुत्री रहेंगे, पार्ट 3 में लघुत्री। जब आप इन तीनों वीडियो को देखेंगे तब जाकर आप 25 में से 25 नंबर स्कोर करने के काबिल बनेंगे। ठीक है, तीनों को देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक का उदाहरण है, आपको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चीनी। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अब सही विकल्पों पर चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कायिक प्रवर्धन संभव है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों कैसे संभव है? पत्ती के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा बल का मात्रक होता है। ठीक है ना, बल, फोर्स। तो इसका जो मात्रक होगा दोस्तों वो होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटना है आपको। तो सही आंसर होगा दोस्तों अमरूद की पत्ती, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दोलन गति। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पौधा है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा फर्न। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। फिर ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैंडेला। ठीक है ना। देखिए आपको बताते, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बहुविकल्पी में जल्दी जल्दी क्वेश्चन टिक हो रहे हैं, याद हो रहे हैं। आपको बताते जब लघुत्री में देखेंगे तो बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करते हुए दिखेंगे हम लोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है। आपको ये बताना किसको करते हैं? नमक एवं कपूर के मिश्रण को। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया उसको हमें सिर्फ देखना है। ठीक है ना। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। नहीं है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा शकरकंद। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए प्रजनन भी होता है, वृद्धि भी होती है, पोषण। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जंतु होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? परपोषी होते हैं। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पौधे में प्रजनन होता है, कैसा होता है दोस्तों? ये होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा सर्पगंधा। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान दीजिए, सर्पगंधा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवधारियों के नामकरण की द्विपदनाम पद्धति के जनक थे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा लीनियस। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प होगा गेहूं, इसको टिक करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हरे पौधे। ठीक है, ब विकल्प को टिक करेंगे। जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, जाति। ठीक है, ये ब विकल्प को हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य होता है, कैसा होता है दोस्तों, एक, ठीक है, कोलाइडल घोल। देखिए जो लघु उत्तरीय में रहेगा ना, इसका बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन रहेगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम क्या बताए। मेंडल नाम बहुत सुना होगा, मटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की पहचान है, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा हमारा, कोशिका भित्ति। ब विकल्प को टिक करेंगे। फिर स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वान हेलमन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है क्योंकि। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प होगा, ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। द विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अंगूर में प्रतान रूपांतरण है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ये तने का। ठीक है, अब विकल्प को यहाँ पर हम टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, एक घेरे में अरिय तथा बाय आदि दारू। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, तना प्रतान का उदाहरण है, किसका दोस्तों, ये अंगूर का है। ठीक है ना। फिर एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 8 होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा ना, 8। फिर पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, आपको ये बताना था। तो ये होगा दोस्तों हमारा सही आंसर इसका कोशिका जल। ठीक है, द विकल्प को टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है, कैसे दोस्तों, जाइलम के द्वारा। ठीक है, सब विकल्प को यहां पर हम टिक करेंगे। फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, ये आपको बताना था। तो सही आंसर होगा दोस्तों न्यूमेटोकोर द्वारा। ठीक है, ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है, कहां पर होती है दोस्तों, मूल रोम प्रदेश में। ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन, मूसला जड़ पाई जाती है, ये कहां पाई जाती है दोस्तों, सरसों। ठीक है, ब विकल्प को यहाँ टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं, तो सही आंसर होगा दोस्तों स्तंभ जड़ें। द विकल्प को टिक करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है, तो सही आंसर होगा दोस्तों असीमाच। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सरसों का पौधा है, कैसा होता दोस्तों, साग। ठीक है, यहां पर हम द विकल्प के साथ जाएंगे। तो 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दूब घास पौधा है, कैसा होता है दोस्तों, ये विसर्पी होता है। ठीक है ना। कीट बच्ची पौधे का उदाहरण है, दोस्तों अभी देखिए कैसा क्वेश्चन हम लोग, इसका उदाहरण होगा हमारा ड्रोसेरा। सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है, तो कौन होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। ये होगा हमारा दूब घास। ठीक है, द विकल्प को टिक करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा फ्लोएम। ठीक है, द विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा बीज एक बीज पत्री है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर हमारा मक्का। ठीक है, द विकल्प को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है,
द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प हो जाएगा, भ्रूणपोष। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कहां पर होती है, बीजांड में। ठीक है ना, स विकल्प सही होगा। 49 नंबर प्रश्न क्या रहा, मक्का के पौधे में परागण होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैसे होता है, वायु के द्वारा होता है ना, स विकल्प टिक करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा रेपलीशिया, ब विकल्प को यहां पर हम टिक करेंगे। 51 नंबर प्रश्न क्या रहा हमारा, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। तो सही आंसर होगा दोस्त ये होगा हमारा वैद्युत बल, द विकल्प को हम टिक करेंगे। फिर 52 नंबर प्रश्न क्या रहा, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा घूर्णन गति करता है। ठीक है, सब विकल्प के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। 53 नंबर प्रश्न क्या रहा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा गुरुत्वीय बल। ठीक है, ब विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा 54 नंबर, देखिए पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है। कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा घूर्णन गति का। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, बल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है ना, m मास त्वरण एक्सीलरेशन। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा हमारा डाइन। ठीक है, आप विकल्प को यहाँ पर टिक करेंगे। 57 नंबर प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ब विकल्प को टिक करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है, ब विकल्प सही है। 59 नंबर क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है, ये बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा बल का मात्रक होता है न्यूटन। 60 नंबर क्वेश्चन, कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों यहाँ पर, वो हमारी घूर्णन गति कहलाती है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कोलू में जुड़े बैल गति करते हैं, कैसी करते हैं, ये वृत्तीय गति करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, चलती ट्रेन में गति होती है, कैसी होती है दोस्तों, जब ट्रेन में बैठते हैं ना आप लोग, तो उसमें जो गति होती है उसको बोलते हैं रेखीय गति। ट्रेन गोल गोल तो घूमती रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है, बताइए दोस्तों। ये होगा हमारा रेखीय गति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समय का मानक मात्रक होता है, समय का मात्रक क्या होता है, यहां पर मानक मात्रक सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोगों, 65 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, द्रवों का आयतन मापते हैं, कैसे मापते हैं, लीटर में। 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे। तो सही आंसर होगा दोस्तों विराम घड़ी से। ठीक है, कौन सी घड़ी से, विराम। 68 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, संघनन। ठीक है, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन वायु है, 69 नंबर। वायु क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ये होता है एक हमारा विषमांगी मिश्रण। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, कैसे करते हैं दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन, समांगी मिश्रण होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों पानी और चीनी। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है, ये होता है दोस्तों चीनी और बालू। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि होती है, ये होती है दोस्तों हमारी वापसन। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना था।
वो दोस्तों विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, विलेय। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो होगा हमारा छानकर। ठीक है ना। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है, क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग निथारना। ठीक है, 76 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बिल्कुल हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वीडियो कंप्लीट होने वाली है, तो ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिएगा। 77 क्वेश्चन नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कैसा होता है दोस्तों? ब्रायोफिल्म में। ठीक है, यहाँ पर आप विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 78 क्वेश्चन नंबर, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीलोप, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। 79 क्वेश्चन नंबर, पत्ती का रूपांतरण होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों पत्र पकलिका, आ विकल्प सही आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कछुआ। 81 नंबर प्रश्न क्या रहा, निम्नलिखित में से यौगिक हैं, क्या है दोस्तों? जल। अगला प्रश्न देखिए, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, इसका आंसर होगा गलफड़ा। अगला प्रश्न है 83 क्वेश्चन नंबर, एक गज बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों? एक गज में होते हैं 3 फुट ना। देखिए सब क्वेश्चन 2017 में पूछे जा चुके हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि होती है, क्या होती है दोस्तों? वाष्पन। ठीक है, इसको द विकल्प को टिक करेंगे। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? ये होता है दोस्तों पेशीय बल। 86 क्वेश्चन नंबर, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? यहां पर हमारा होता है बीज पत्र। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की जो विधि का नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है अपकेंद्रण। ठीक है, ब विकल्प को टिक करेंगे। सुसुप्त पौधा कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीज को, ब विकल्प को टिक करेंगे। 89 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 1 फुट के बराबर है, ये आपको बताना है 30.48 सेंटीमीटर। 90 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आपको यह बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तृतीय नियम। ठीक है। बल की इकाई होती है 91 क्वेश्चन नंबर, तो बताइए डाइन। ठीक है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, याद होगा दोस्त एप्पल गिरा था ना, सेब, कौन सा उदाहरण दोस्त? ये है गुरुत्व बल का। अगला प्रश्न आता है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ब विकल्प को यहां पर हम टिक करेंगे। 94 क्वेश्चन नंबर, पत्ती द्वारा जनक होता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों अजूबा में, आ विकल्प को यहां पर हम टिक करेंगे। उभयचर जंतु है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मेढक, आ विकल्प को टिक करेंगे। 96 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा किलोग्राम, ब विकल्प को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे 96 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो होगी जो हमारी पार्ट 2 होगी, इसी की तुरंत देखेंगे हम लोग अति लघुत्तरी की, फिर थर्ड वीडियो देखेंगे लघुत्तरी की। आप जब 3 वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक मॉडल पेपर हम दिखा देंगे कि कैसे क्वेश्चन लाइव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इतना पढ़ लेंगे और पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है इसको टच करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है ना। बाकी जो भी और वीडियोस आएंगे जो आपको टेट में जरूरत रहेगी सब कुछ हम आपको बताएंगे। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो नंबर आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन लिख लीजिएगा 8738079216। ठीक है, 16। चलिए तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।